नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव और 3 का सवाल में मैं हूं आपके साथ ऋतु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 3 के सवाल का मुद्दा आपके बीच रख देते हैं क्योंकि संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अचानक से तस्वीर बदलती हुई नजर आई। अचानक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया जिसने एक अनपब्लिश्ड बुक को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। ये किताब किसी राजनेता की नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। राहुल गांधी द्वारा संसद में इस किताब का हवाला दिए जाने पर सरकार ने कड़ा एतराज जताया और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। और वहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को कोट करने की कोशिश की। किताब छपी नहीं है लेकिन संसद में इसको लेकर हंगामा हो गया। राहुल गांधी नरवणे की किताब से गलवान मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके मुंह से डोकलाम निकला लेकिन मसला गलवान का था। तो लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार के दावों को चुनौती दी और कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब में ऐसे तथ्य हैं जो आधिकारिक बयान से मेल बिल्कुल भी नहीं खाते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री दोनों ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया। तो वहीं देखिए, सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का तर्क सीधे था कि संसद में केवल वही मटेरियल कोट की जा सकती है जो कि सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में है और सत्यापित हो। ये गलवान घाटी के संघर्ष का सच जानने से ज्यादा नैरेटिव वॉर में अपना पक्ष मजबूत करने की सियासी लड़ाई है। दरअसल कांग्रेस उस उल्हाने का भी हिसाब बराबर करना चाहती है जिसमें 1962 के चीन युद्ध की नाकामी के लिए नेहरू को कोसा जाता है। और इसी वजह से हम ये पूछ रहे हैं, आपके सामने वो 3 के सवाल रख देते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, ये पूछ रहे हैं हम कि क्या राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। तो ये पहला सवाल और इसके इर्द गिर्द आज हम पूछेंगे कि कैसे इसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि गलवान पर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्या राहुल गांधी। संसद में चीन का मुद्दा उठाकर राहुल ने सेना का क्या अपमान किया है, इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबका परिचय आपसे कराते हैं। पूरा विवाद आप समझिए कि किताब पर यह विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर 2019 और अप्रैल 2022 की भी बात अगर की जाए तो पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने सेवानिवृत्ति के बाद एक संस्मरण लिखा, किताब लिखी और उस किताब में कई चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन ये पब्लिश अभी ऋतु नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही उस किताब की अगर बात की जाए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया और उसको लेकर अब हंगामा देखने को मिला है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम है किताब में। है क्या ऐसा खास जिसको लेकर के चर्चा हो रही है? आप सबसे पहले वो डाल देते हैं, वो जानकारी सामने रख देते हैं। सैन्य जीवन के अहम अनुभव को साझा करना इसमें प्रमुख तौर पर रखा गया है। 2020 भारत चीन सीमा तनाव को लेकर के तस्वीर रखी गई है। पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य एक्शन को लेकर इंफॉर्मेशन है। सरकार और सेना के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर के भी बात इसमें की गई है। साथ ही साथ रणनीतिक पैमाने पर खुलकर इसमें बात रखी गई है। लेकिन इसके बाद विवाद छिड़ गया आशीष। बिल्कुल, और विवाद क्यों छिड़ा वो भी समझते हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 में किताब के कुछ अंश मीडिया में प्रकाशित होते हैं जिसमें कई चीजें लिखी जाती हैं। 2020 के एलएसी गतिरोध पर अहम खुलासों की चर्चा जो वो देखने को मिलती है। अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील मुद्दों का भी उसमें जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ अब जो कार्रवाई जब हो रही थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जानी थी, लेकिन उस बीच राहुल गांधी जो है हमलावर होते हुए नजर आए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं उसके बाद उस किताब में कि क्या गोपनीय जानकारियां सार्वजनिक हुई। सेना और सरकार के फैसलों पर भी सवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, लगातार जिस तरह से आप लोगों ने पूरा मसला बता ही दिया है कि क्या विषय है जिसको लेकर लगातार लोकसभा में जमकर हंगामा है, और हमारे दर्शकों को ये भी बताते चले कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य का और इस पूरे हंगामे का आज दूसरा दिन था। हमें याद है कि कल भी इसी तरह से राहुल गांधी ने जब इस अनपब्लिश किताब के कुछ बिंदुओं को शामिल करने की कोशिश की, इस दौरान भी विवाद हुआ। और जब वो सदन से बाहर आए थे तब भी मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यही बात कही थी कि मैं लोकसभा
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष हूं, लेकिन मेरी बात मुझे रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। जब आज कार्यवाही शुरू हुई तो आज एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से इसी तरह से बिंदुओं को उठाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर जमकर विवाद भी हुआ और बार बार यही बात कही गई, खासतौर से ये कहा जाए सत्ता पक्ष की तरफ से, कि जिस रूप में राहुल गांधी जिन बिंदुओं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और तीसरी बात ये कि यहाँ पर बिना किसी प्रमाण के बिंदुओं को पेश करने की कोशिश की जा रही है। जानने की कोशिश करेंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्टेड है, हमारे साथ में खास मेहमान जो जुड़े हैं, आइए आपको मिलवा देते हैं। इस दौरान हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं शिवानंद होलियालकर, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, निखिल अत्री हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का। शिवानंद जी, सबसे महत्वपूर्ण आप ही से ही जानने की कोशिश करते हैं, ऐसी किताब या ऐसे तथ्य जो अभी पब्लिश ही नहीं हुए और उसे ये कहा जाए कि खासतौर से सदन में, जहां पे राहुल गांधी भी बखूबी जानते हैं, कहा गया नेता प्रतिपक्ष का या किसी भी सदस्य का एक एक शब्द नोट किया जाता है, बाकायदा उसकी पूरी डिटेलिंग मेंशन की जाती है, क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इन तथ्यों को पेश करना सही है? गुड आफ्टरनून नैना जी, आशीष जी और रितु जी और पूरा पैनल को नमस्कार। संदीप जी स्पेशली आपको नमस्कार। देखिए, मेरा एक ही कहना है कि हमारा नेता एनओपी जननायक और अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी अच्छी तरह से जानते हैं, ये लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो मनोज नरवणे जी है, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, मेरे से 1 मिनट दूरी पे, 1 मिनट दूरी, मेरे घर के बगल में ही बोलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोज नरवणे जी का घर है, वहां जाके मैं बुक भी लाया, उन्होंने लिखा है। ये लोग रिलीज करने नहीं दे रहे, दबा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनके अंडर है, ये लोग हमेशा ऐसा ही कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए इनका परमिशन की जरूरत नहीं है। जो प्रकाशन है वो प्रकाशन भी पुणे से है, वो भी 101%। देखिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह जी को, एलओपी के नाते राहुल गांधी जी को भी उन्होंने द बुक दिया है परमिशन के लिए। वो बुक हमारे पास भी आया, मेरे पास भी आया। और दूसरी बात, एक गुड न्यूज बोलता हूँ रितु जी और आशीष जी, नैना जी, की वो बुक मैंने ही दिया हूँ, ये ध्यान में रखिए। हम डरने वाले से नहीं है, सच्चाई नहीं छुप सकते, देश सर्वोपरि है। 26 माताओं के नाम पे राजनीति खेले नरेंद्र मोदी, इतना याद रखिए। लेकिन शिवानंद जी, सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है, सदन सुनिए, सारी बातें ठीक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी, या विपक्ष की बात है। दूसरी बात ये कि हाल ही में अभी हमने देखा कि लोकसभा या हो या राज्यसभा हो, यहाँ पर बजट पर चर्चा चल रही है। हर एक पहलू, हर एक बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस रूप में जिन तथ्यों को सामने रखते हुए पेश करने की बात की जा रही, संदीप जी, क्या ये बरगलाने वाली बातचीत है, टाइम किल करने वाली बातचीत है, ध्यान से भटकाने वाली बातचीत है? देखिए नैना जी, जिस तरीके से हमारा जो सत्र चल रहा है सदन का, और अभी हमारा बजट आया है, लेकिन राजनीति में होता क्या है कि राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष की राजनीति है, और कौन सा बात रखनी है, कौन सा कार्ड कब चलना है, ये राजनीतिक लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। ऐसे में जब बजट का सत्र था, कांग्रेस पार्टी या कहिए राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, उनके हाथ वो लाइनें एक मैगजीन से लग गई जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, या जो नरवणे साहब की बुक है वो लंबे समय से रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की प्रतीक्षा में है कि उसे छापने की परमिशन मिले। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो गया है, और ऐसे में विपक्ष ने मौका लपक लिया और सरकार को घेर लिया। लेकिन क्या घेरने का यही एकमात्र तरीका है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि पक्ष या फिर वो बिंदुओं को रखने की बात, और जहां पर ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही अपने पॉइंट्स में या अपने पक्ष में क्लियर नहीं है, वो बात कहना चाह रहे हैं, गलवान की बात हो रही है, डोकलाम की, या डोकलाम का जिक्र करते हुए गलवान का नाम ले लिया जाता है। ऐसा लगता है कि आप जिन बातों का जिक्र करना है उससे इधर एक बड़ी तस्वीर नजर आती। यही रिएक्शन समाजवादी पार्टी से भी लेना चाहेंगे। अभी जो हमारे पैनलिस्ट उन्होंने बातें बताई, तो सबसे पहले
मैं आपके चैनल के माध्यम से खाली एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बात तो एलओपी नहीं बोल रहे हैं, ये बात तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस चीज को बोला है। और कैसे अगर ये बात अगर झूठ हो रही है नहीं तो निखिल जी कैसे तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है? आखिर कौन से ऐसे आपके पास में नोट्स है और ऐसी किताब का अगर आप लोग हवाला देंगे जो अभी पब्लिश ही नहीं हुई, और पब्लिश होने के पहले ये कहा जाए वो तो बहुत रॉ मटेरियल है, उसमें बहुत सी चीजें ये कहा जाए घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, उनके तथ्यों पर कैसे भरोसा करेंगे आप? एक मिनट निखिल जी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या मेरी? नहीं, वो डेटा निकाल लेना ना, उनका रुख करेंगे भी, हमसे समझेंगे। होलियारकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख कर ले। तो होलियारकर साहब। आशीष जी देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से डरे हुए है, सच्चाई सामने आ जाएगा। चाइना ने जब जिस तरह से पूरा आर्मी बॉर्डर पे आके रुके थे, लद्दाख में हो या गलवा में, जिस तरह से वो लोगों ने हड़बड़ाहट किया था, तभी नरवणे सर आपको पता है ना, ठीक है होलियारकर साहब, आपको ये पता ना कि बुक जब पब्लिश होने से पहले प्रोसेस क्या होता है? कुछ भी उसमें लिखकर छाप देना। सुनिए, और एक और बात इसमें ये कि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और आप नामकरण कर रहे हैं। ये सब बातें चैनल पे अरे ये सब बातें नहीं है, ये सब प्रोसेस है, ये पब्लिक डोमेन में चीज है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप नाम रखने चल दिए हैं, आप उस पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। यही चीज आपने एनआरसी के दौरान की थी, सीए को लेकर के आपने किस तरीके की तस्वीर रखी थी? से 1 मिनट दूरी पे रहते हैं हम, नेशनल चैनल पे कभी झूठ नहीं बोलते, ये याद रखिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी पार्लियामेंट उसके क्यों भागा? अरे इतना है तो आंसर दे दो ना। अरे उन्होंने कार्रवाई करो, राहुल गांधी के ऊपर करो कार्रवाई, चलो मेरे ऊपर करो कार्रवाई। चलो अगर मनोज नरवणे साहब ने ये झूठ बुक लिखा है, आप कार्रवाई करो, चलो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। चलो ये सब गुमराह और बच्चा पैदा होना, रितु जी क्या है ये नेशनल चैनल पे? हाँ, बच्चा हो के उसका शादी भी हो गया, बुढ़ा भी हो गया, और क्या चाहिए? आप बच्चे की बात कर रहे हैं। देश सर्वोपरि है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी 56 छाती कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जी का सुनिए शिवानंद जी, सुनिए, अगर आप ना तंजात्मक चीजें यूज कर सकते हैं तो हम एंकर होकर भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर आकर ज्ञान मत दिया करिए प्लीज। मैंने एक तंज के तौर पर आपको बोला है, और आपको किसी ने यह हक नहीं दिया मुझे ये सवाल करने का, ठीक है? नेशनल टेलीविजन पर मुझे क्या पूछना है? आपसे पूछ कर नहीं पूछूंगी मैं, आपसे पूछ कर नहीं पूछूंगी मैं यहाँ पर सवाल, ठीक है? कि आप पहले तैयार करके दे दीजिए मुझे सवाल और मैं वो पूछूं यहाँ पर। मैंने कोट किया है, अगर आपको नहीं समझना, नहीं जवाब देना, मत दीजिए, ठीक है, बारी का इंतजार कीजिए। ठीक है, अब संदीप चौधरी का, निखिल खत्री उस समय अपनी बात नहीं रख पाए थे, निखिल का रुख कर लेते। निखिल आप अपनी बात रखिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वो कौन सा नियम है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं और उस बीच में आप इस तरह की मुद्दे ला सकते हैं, जरा वो नियम भी बताइएगा मुझे, क्या वो अलाउड है? ये मुझे बता दीजिएगा। आप डेटा निकाल रहे थे वो बताइएगा जरूर। सबसे पहले मैं सर आपको सर ये बता दूं, ये सर बात सर होने वाली नहीं है, हालांकि ये घटना घटित हो चुकी है, और सर जो घटना घटित हो चुकी है सर उसके प्रति हमारे स्टेप हो गया ना। निखिल साहब सुनिए ना, यही दिक्कत है विपक्ष के साथ, यही दिक्कत है कि वो जो चीजें हुई है नहीं हुई है वो तो ठीक है, मैं मानता हूं, अगर आपके पास वो चीजें आप बोलिएगा, लेकिन कब, कहां, क्या नियम है वो तो फॉलो करेंगे ना आप, कि नहीं करेंगे? अपने अकॉर्डिंग जब मन करेगा राहुल गांधी का कोई भी चीज लेकर बैठ जाएंगे, उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपति के अगर बजट को लेकर सारी चीजें बात हो रही, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस पर बोलना चाहिए था, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। सरकार सर कितनी बौखलाहट इस पर सर दिखा रही है सर, देश उनको देख रहा है कि सरकार सर कैसी भौचक्का होगी सर। 8:15 बजे से लेकर सर 10:30 बजे तक सर हमारे जितने भी मोदी जी, हमारे आरएम साहब है और जितने बड़े अधिकारी, उन्होंने सर कोई भी मैं समझता हूँ कोई भी एक्शन ठीक है आपके सामने। उसके बाद हमारे जो मैं निखिल जी आपको एक बात यहाँ पर जरूर बताना चाहूँ, आपने बीच में हालांकि अपना, मुझे लग रहा था कि शायद आपने रिसर्च करने के लिए, आप अपना डेटा निकालने के लिए आपने वक्त बाय किया, आर्य शिवानंद जी, लेकिन जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है दरअसल
दरअसल ये बताया जा रहा है कि 2024 में इसे छपना था, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली, रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिला, और इस कारण से अभी तक ये जो किताब है वो अनपब्लिश्ड है। और अगर ऐसी कोई किताब जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिसे क्लियरेंस नहीं मिला, यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कई ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हों या फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, घातक हो। और ये आप और हम बखूबी जानते, आप नहीं जानते तो आप अपने पार्टी के आला कमान, आला नेताओं से जरा समझिएगा, देश की सुरक्षा से बढ़कर शायद अगर उनके लिए भी प्राथमिकता हो तो वो भी किसी और को नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बार बार उस चीज को अगर हवाला दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखने की बात करते, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा मौका होता जब महागठबंधन या आपके विपक्ष के नेता जनता के हित के कोई सवाल उठाते, बजट से जुड़े हुए कोई सवाल उठाते, आपत्ति जताते, किसानों की बात करते, महिलाओं की बात करते, रोजगार की बात करते, जिसको आप हमेशा अपना मुद्दा बनाते, अरे पीडीए की ही बात कर लेते। लेकिन उन सबसे इतर एक जो अलग लाइन क्रिएट करने की कोशिश की गई। मैम आप खाली मैम मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैम आपने अभी जैसे बात बोली कि वो बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ ये बुक मैम किसी आईएसआई ने तो मैम लिखी नहीं है, ये हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ है उसने लिखी है। मैम कम से कम उन्होंने मैम चीजों को हम सोच समझ के लिखा होगा, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं। अच्छा निखिल जी, कैसे डेटा आ गया आपके पास में, बताइए। क्या नरवणे जी ने पहुंचाई है आप तक जानकारी? खुद नरवणे जी ने आप तक पहुंचाई है? अच्छा, शिवानंद जी तक पहुंचाई। शिवानंद जी, क्या आपके नेता के वैसे चाइना में बड़े अच्छे संपर्क भी हैं, ऐसे तमाम तथ्य भी सामने आ जाते हैं, मीटिंगें बड़ी अच्छी खासी होती हैं, तो क्या उस तरह के तथ्य मिल गए क्या? आप बता रहे शिवानंद जी इशारा करते हुए, आपके पास में है उसका डेटा? नैना जी, मेरे पास खुद मनोज नरवणे साहब ने 10 बुक दिया था। मैंने 10 बुक जाके एलओपी हमारे नेता राहुल गांधी जी को, नितिन गडकरी जी को और जेपी नड्डा जी को मैं मिलकर, विनोद तावड़े जी को भी मैंने दिया। शिवानंद जी, आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ महाराष्ट्र के एक इलाके में जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। भाई नरवणे जी आप तक सीधे अनपब्लिश्ड बुक आपको पहुंचा देते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी तमाम हस्तियां या आपके उनके लिंक्स इतने ताल्लुकात इतने अमेजिंग हैं, आपको तो दिल्ली में संसद में बैठना चाहिए। जी अगर कह रहे हैं तो मान लेते हैं एक बार को, मुझे लगता है कि वो छोटा सा अंश बता भी देंगे। होलियालकर साहब क्या लिखा है जरा बताइएगा। आशीष जी बुक पढ़ी है ना आपने? मैं कह रहा हूँ बता दीजिए, 2 लाइन बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, हम मान जाएंगे कि आपने बुक पढ़ी है, आपको बुक मिली है। सर सुनिए, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी 56 इंच छाती, बस बात खत्म हो गई। संदीप चौधरी साहब बस बात खत्म हो गई सर, मैं वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करूंगा। ये वो जो एक ही रटा जवाब होगा आपका, वो उस पर नहीं आऊंगा। संदीप चौधरी साहब, क्या ये बात सही नहीं जो नैना जी ने भी इस चीज को उठाया कि भाई देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है वो उनका संस्मरण है, लेकिन एक रूल तो होता है ना कि सेना से है भाई, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है, तो उसको फॉलो करते हुए चीजें होंगी। अगर सेना को लगता है कि नहीं ये चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, इससे हमें नुकसान हो सकता है या हमारी देश की रक्षा को लेकर या सुरक्षा को लेकर सवाल हो सकता है, तो वो चीजें देख रहा है, वो रिव्यू कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? देखिए आशीष जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, आप भी कोई बुक लिख सकते हैं, मैं भी कोई बुक लिख सकता हूँ, कभी भी रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से हमें छापे नहीं लेनी होती। लेकिन सेना का एक प्रोटोकॉल है, अगर सेना का कोई अधिकारी, जो कि नरवणे साहब सेना के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं, तो वो एक बड़े जिम्मेदार लोग हैं और उनका प्रोटोकॉल है कि वो कोई भी बात कहेंगे या कोई भी बात लिखेंगे वो उन्हें रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ठीक है रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी भी वो एक तरीके से सेना के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे देश की सेना की एक खास बात रही है इतने बड़े अधिकारियों की, वो कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, वो कभी भी राजनीति नहीं करते। अगर उन्हें राजनीति का शिकार होना होता तो चीजें अलग तरीके से प्रोसेस की जा सकती थी। इसमें सबसे बड़ी चीजें ये है, जो हमने भी वो मैगजीन की लाइनें पढ़ी हैं कि उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था, देखिए कई बार हमारी पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, कई बार घुसपैठ हुई है, पाकिस्तान के सैनिक हमारे मुद्दे को, संदीप जी इस मुद्दे को रेक्टिफाई करना जरूरी है। इस मुद्दे में सबसे अहम चीज ये होती है कि अगर किताब में कोई ऐसे अंश है जो कि विवादास्पद है, उनको सही होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये पब्लिश भी नहीं हुई है और अभी से हमारे सामने तथ्य सामने आ गए हैं, यानी कि आगे चल के सेना इस पर ध्यान भी देगी और निश्चित देना भी चाहिए। लेकिन संदीप चौधरी जी, इन तरीके की जो किताबें सामने आती है, जो पब्लिकेशन सामने आता है या ये पूरा विवाद सामने आता है, अभी इसे सियासी मायनों में यूज करना ये कितना इंपॉर्टेंट अभी लग रहा है आपको?
देखिए रितु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हमारी सेना की इमेज इससे डाउन होती है, सेना का कुछ निकलता है, या सरकार इसमें गिर जाती है। उनकी जो बातचीत है उसमें जो अंश है वो ये है कि जो जोशी जी वहां पर बॉर्डर पर थे, उन्होंने फोन करके नरवणे साहब को बताया कि ऐसे ऐसे 1 किलोमीटर दूर चाइना के 2 टैंक देखे गए हैं जो भारतीय सेना की तरफ आ रहे हैं, हमें क्या एक्शन लेना है। नरवणे साहब ने राजनाथ सिंह जी जो